सभी को नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जोया क्षेत्र के गांव सड़कड़ी मोटी निवासी, क्षेत्र के एक बहुत बड़े सम्मानित, शिक्षा जगत के एक बड़े नाम श्री प्रीतम सिंह जी। इनसे बात करेंगे इनके पूरे जीवन का सफर, क्या इन्होंने अपने जीवन में सीखा, क्या इनकी सीख समाज और युवाओं के लिए रहती है। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। इस समय आपकी कितनी आयु हो गई होगी? मैं 76 पार कर गया। स्वस्थ हैं इस समय आप? हाँ ठीक। तो थोड़ा सा हम आपका सफर जानना चाहते हैं कि आप पीटीआई किस कॉलेज में रहे? देखो, मेरी जो इच्छा थी जी या इंटरेस्ट था मेरा, जी वो इंटरेस्ट मेरा खेलों में था। जी। मैं हाई जंप करता था हम्म और लॉन्ग रेसर था, हम्म। इसलिए मैं पतला भी बहुत हूँ। हाँ, बिल्कुल। रेस की वजह से, हाँ क्योंकि मैंने अपना शरीर को मोटापा पेट नहीं आने दिया। जी। जो आदमी पेट रखते हैं इसका मतलब उसका ये है कि वो अपने प्रति लापरवाह। लापरवाही। पेट का होना लापरवाही है जी। दूसरा ये है कि मैंने एक फिजिकल ट्रेनिंग भी करी थी पुलिस की। जी मैं दरोगा नहीं बन पाया था, तो मैंने किसी ने सुझाव दिया कि भाई सिपाही बन जाओ, सिपाही दरोगा बन जाएंगे, लेकिन मेरी में रुचि नहीं थी, मैं छोड़ जी गया। जी फिर मैंने फिजिकल ट्रेनिंग करी डीपी हेड रामपुर से, जी और वहाँ रामपुर से मैंने ये सीखा कि शरीर ही सबसे बड़ा धन है। आदमी का यदि कोई नुकसान हो जाए आर्थिक, तो कोई नुकसान नहीं। जो जैसे हेल्थ इज वेल्थ जो कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। और यदि आदमी का कोई झूठ बोल जाए, पकड़ा जाए, कुछ चोरी पकड़ी जाए, तो उसमें भी उसकी बदनामी होती है। तो ये शिक्षक बनने की जो प्रेरणा है, ये आपको कहाँ से मिली, मतलब कैसे मिली इसकी? ये पुलिस से मिली मुझे। अच्छा, पुलिस से। पुलिस की नौकरी से मुझे बहुत नफरत हुई। अच्छा। और मैंने सोचा कि यार सबसे बढ़िया लाइफ टीचर की होती है जी। और मैं फिर टीचर में मेरी फिजिकल में रुचि थी। फिजिकल में रुचि थी, तो फिर आप जो है मैं फिजिकल टीचर, फिजिकल एजुकेशन आप बन गए। हाँ। तो ये आपकी जो नियुक्ति है सिख इंटर कॉलेज नारंगपुर में, ये किस समय हुई थी आपकी? मैं 24 जुलाई 73। और आपका रिटायरमेंट कब हुआ? 30 जून 2012। 2012। तो मतलब एक 39 साल का बहुत लंबा समय आपने, तो इसका मतलब आप बहुत कम समय में ही उसमें लग गए थे पीटीआई में। हाँ। और बहुत एक लंबे समय आपने अपनी सेवाएं कॉलेज में दी हैं। तो एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि खेलों का आदमी के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है और जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं खेल? देखो, खेल से एक तो आदमी में अनुशासन आता है। जी। आदमी अनुशासन की ओर चलता है। जी और दूसरा ये है कि हम रेस्पेक्ट पे करने जानते हैं जी। दूसरों की, अपने बड़ों की, अपने शिक्षकों की, अपने गुरुओं की। मतलब ये है कि सम्मान हम, ये एक फिजिकल में एक ये है कि अपने गुरुओं की बहुत महिमा होती है। गुरुओं से सीखा है, सब कुछ गुरुओं से दिया है, और अब हम बांट रहे हैं उसे आप बांट रहे हो। उसे हम बांट रहे हैं। और बांटने में भी जिसे हम बांटते हैं वो उसमें भी लाभ हमारा ये है कि हमारी भी बढ़ रही है कुछ। सही बात है। हमारी भी योग्यता उसमें बढ़ती है। तो खेलों से आपने बताया दो चीजें, एक तो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आता है और वो सम्मान करना सीखता है। हाँ। अच्छा, दूसरा आप ये बताइए कि आपके समय में और अब समय में इतने में कितना अंतर आप महसूस करते हैं खेलों में, शिक्षा में? शिक्षा में तो बहुत अंतर हो गया। शिक्षा अब तो एक व्यापार हो गया जी। मतलब शिक्षा है अभी क्वालिटी पर कम ध्यान है उसके। हाँ, अब लोगों को जब से प्राइवेट कॉलेज की इच्छाएं बढ़ी हैं कि प्राइवेट कॉलेज खोलो और पैसा कमाओ, तब से शिक्षा बिल्कुल एक व्यापार बन गई, व्यापार सी बन गई। हाँ। तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत बदलाव चाहिए इसमें। और इसमें हम बच्चों का बहुत नुकसान कर रहे हैं जी। सारे प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, उनका ध्येय केवल बालक इकट्ठे करना है कि बालक हम पे खूब हो जाए और बालकों से हम फीस लें और पैसा कमाएं। ये ज्यादा है, बस पैसा कमाने का उद्देश्य है। मेन कोई बात उन्हें ये नहीं है कि कुछ उन्हें ज्ञान दें, कुछ
वो टीचर भी ऐसे रखते हैं कि 5,000, 6,000, 10,000 के, जिससे तो कि छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, छात्रों का हाँ बौद्धिक ज्ञान नहीं बढ़ता, वो उसका ध्यान नहीं बढ़ता। हाँ, और दूसरा उनके खेल के मैदान उन पे नहीं है। जी, जो बच्चे खेल जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप पीटीआई रहे हैं और पूरा जीवन आपका खेलों में ही सिखाने में और उसमें गुजरा है आपका, इस समय का जो युवा है वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी को करना नहीं चाहता, अपने आप उसने एक उसे मोबाइल में ही उसने कैद कर लिया है। और वो अगर जैसे हम गांव देहात में रहते हैं तो ट्यूबवेल चलाने भी अगर वो पास होगा तब भी मोटरसाइकिल से जाना चाहता है। तो खासकर युवाओं के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो युवा का जो तौर तरीका है ना, वो इतना डिस्टर्ब है, देर से सोना, लेट जागना, लेट जा। एक तो ये बहुत है। और वो रात भर मोबाइल में रहते हैं, जी। मोबाइल ही उनका साथी बन गया, और कोई उनका साथी नहीं है। दूसरा ये है कि इस मोबाइल ने समाज को इतना दूषित किया है जी। और बालकों का ज्ञान इतना संकुचित कर दिया कि वो किताब से हट गए, जी। मोबाइल में लग गए। और कहते हैं अभी मोबाइल से हम कोचिंग कर रहे हैं, वो मोबाइल कोचिंग करते हैं, मोबाइल बैठ गए और अपने उन्होंने झप्पी लग रही, मोबाइल चल गया, मोबाइल चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और सही। वो बस ऐसी टाइम पर रहता। तो जब तक शिक्षा गुरु आमने सामने नहीं देता बच्चों को, तब तक बच्चे नहीं होने चाहिए। और फिर एक चीज और भी है ना कि जैसे उसमें कहा जाता है कि हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में ही रहता है। हाँ, जब हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी अच्छा नहीं होगा। स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में बिल्कुल सही बात। स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और ये स्वस्थता हमें खेल से मिलेगी, खेल से मिलेगी। अच्छा, फिजिकल से मिलेगी। फिजिकल मिलेगी। आपके जीवन में रिटायरमेंट के बाद कितना बदलाव आ गया? युवा पीढ़ी में, आपके खुद के जीवन में रिटायर होने के बाद, जैसे आपका रिटायरमेंट हुआ तो कितना बदलाव आया? एक सिस्टम सारा चेंज हो गया, सारा चेंज हो जो गया। एक टाइम से बंधे हुए थे। जी जी। टाइम पर उठना, टाइम पे स्कूल जाना, टाइम से काम करना, टाइम से काम करना, टाइम से घर आना, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो रिटायरमेंट के बाद काफी दिक्कतें आती थी। हाँ, दिक्कत आती है। तो अब आप हमें ये बताइए एक थोड़ा सा कि अपने जो जीवन का आपका पूरा एक अनुभव है, क्या आप समाज को सीख देना चाहते हैं? क्या आप युवाओं मैं को तो संदेश युवा देना पीढ़ी से चाहते हैं? चिंतित हूँ। जी। युवा पीढ़ी इतनी खराब हो चुकी है कि उनके उसमें मान सम्मान का तो कोई बात ही नहीं है। जी। वो बड़ों को नमस्ते या दुआ सलाम जो भी राम राम होती है उसे नहीं करना चाहते, वो उसमें अपनी कुछ तौहीन समझते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि माँ बाप का बड़ा नाम रख रहा है। जी। बुजुर्गों का जो है, आज की संतान जो है, आज की पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है, ये नहीं जानती, सम्मान नहीं करती उसका, उसका अनादर करती है, उसका कहना नहीं मानती, वो सुनते नहीं उसकी बात। युवाओं में खासकर एक नैतिक मूल्यों का भी बहुत पतन हो गया। हाँ, नैतिक मूल्य का बहुत ह्रास तो हुआ है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नैतिक मूल्य का ह्रास ये हुआ है कि बच्चे जब उस सिस्टम में है ही नहीं। जी। देखिए, स्कूल जाना, स्कूली शिक्षा जो है बहुत बढ़िया होती है, वहाँ साथियों में रहना, गुरुओं के साथ रहना, तो वो उसमें नैतिकता गुरु पैदा करता है। जी। कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें ईमानदारी चलना है, हमें बड़ों का सम्मान करना है, अपने माँ बाप को भगवान से भगवान, माँ बाप तो भगवान ही है। जी जी जी। हम ही तो दुनिया में हुए लाए हैं। सही बात है। माँ बाप जो है वो हमारा असली भगवान वही है जी। क्योंकि वो दुनिया में लाया हमें, तो हम तो दुनिया में थे नहीं। और उसी का सम्मान आज सबसे ज्यादा घट गया। उसी का सम्मान, और सम्मान तो छोड़ी, बहुत जगह अपमान भी हो रहा है। हाँ, अपमान। तो ये वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है। आजकल जो है यानी बुजुर्गों का बहुत अनादर है। बहुत अनादर है, बिल्कुल। और ये वाकई आपकी चिंता बिल्कुल ठीक है कि, और खासकर युवा पीढ़ी की लेकर जो आपकी चिंताएं वो वाकई बिल्कुल वाजिब हैं, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है। अगर हमारे युवा ही ठीक नहीं रहेंगे तो देश का फिर क्या होगा? भविष्य कैसे ठीक होगा? बिल्कुल। बाकी और युवा पीढ़ी में ये बात नहीं कि खराब होगी, ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है, लेकिन ये बड़ों के मतलब उस कहने में चले। जी। अब बड़ों के कहने में चलने में नहीं, इन्हें तौहीन लगती है, इन्हें अच्छा नहीं लगता। हम बड़ों के कहे में तो लेकिन तब चलेंगे ना जब वो बड़ों के पास बैठेंगे। हाँ, हमेशा अपने से ज्यादा उम्र के पास बैठो। जी। कम उम्र में बैठोगे, हम उम्र में बैठोगे तो खराब विचार आएंगे। बड़ों के साथ बैठोगे तो अच्छे, क्योंकि वो बड़े जो है वो नीचे से निकल के ऊपर गए हैं ना। हाँ, उनके पास एक पता अच्छा अच्छे बुरे का, उनके पास एक अनुभव का खजाना हाँ, है। हाँ। उन्होंने तमाम अपने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। उतार वो से। जी।
अनुभव से बड़ा है, उसके पास अनुभव है तो वो बड़ा है, उसे वो उसे ज्ञान है, और वो ज्ञान को जितना आप बांटेंगे बिल्कुल उतना बढ़ेगा। उतना ही बढ़ता है। हाँ अच्छा, एक चीज और भी, आजकल के माँ बाप जो है, सभी का पढ़ाई पर तो ध्यान है, लेकिन अगर उनका बच्चा कुछ खेलने में अच्छा है तो उसे ऐसा समझते हैं कि पता नहीं इसका खेल में कोई भविष्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, ये सोच बनी हुई है कि खेल से बालक बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। और ये यार ये पढ़ने का नहीं है। कि वो जैसे एक कहावत बन गई ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। वैसा ऐसी बात नहीं है। खेलों में भी जाएगा आप बहुत बढ़िया उच्च स्तर पहुंचेंगे जी तो बहुत सुलभता होगी, बहुत एक अनुशासन में आएंगे, एक इंसान बनेंगे बढ़िया, एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। जी तो ये, लेकिन उस भावना तक भी हमारी कमी भी है। बिल्कुल। जो हमारे स्कूल हैं उनमें भी कमी है, उनमें भी थोड़ा सा बच्चे के प्रति बस ये तो लगाव है कि बच्चे घंटे में गए, पढ़ाई आए, चले आए। मतलब ये कि सब्जेक्ट मतलब मार्क्स पे ज्यादा ध्यान है कि हाँ कितने मार्क्स आ गए, कितनी परसेंटेज क्लास में आ गई। हाँ, माँ बाप भी और गुरु भी ये सोचता है कि परसेंटेज बच्चे की बढ़िया होनी चाहिए, जी चाहे वो जैसे मिले उसे। ये नहीं पता उसे कि परसेंटेज से अकेले से कुछ नहीं होने का, जी। जब तक अच्छा, एक चीज और बताइए आप, क्योंकि आप खेल शिक्षक भी रहे हैं और आप पीटीआई भी रहे हैं, युवाओं के प्रति काफी चिंतित भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखो, स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो दिनचर्या है, हम सुबह उठें अपने फ्रेश हों, जिसका जिसका जो है यानी फ्रेश सही हो रहा है आदमी, और वो ठीक ठीक रहता है, खाने पीने में ध्यान रखता है अपना, जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं, अंदर जो कुछ गिरना है आपको सोच समझ के जी ऐसा नहीं कि भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, तो पेट खराब हो जाएगा। दूसरा ये है कि सुबह के उठते ही सार आप गर्म पानी पिए, जी 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना आप आसानी से पी सकते हैं। बिल्कुल। सुबह गुनगुना पानी, ठंडा नहीं गुनगुना पानी पीवें, और पानी पीने का भी तरीका एक ये है कि जैसे कि मुंह में कुल्ला करते हैं ना, अच्छा अच्छा, उसे घुमा के। उसमें घुमा के पानी पीवें, ऐसी देर नहीं है सब मतलब जो हमारे मुंह की लार है वो हाँ, पूरी तरीके से अंदर चली जाए। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा पेट है वो सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात है कि हम सुबह ही स्नान करें। जी ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप एक्टिविटी करने से पहले स्नान करें। हालांकि फिजिकल में तो उल्टा करते हैं लोग कि पहले पसीना निकाल लिया है, बाहर आया, फिर आगे नहाते फिर हैं। ना, मतलब उसका एक तरीका होना हाँ, चाहिए लेकिन पूरा। फिर बाद में पसीने तोले पूछते हैं आप, जी गिरी धोने से शरीर को साफ करने, लेकिन फिर नहाना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा जो भोजन है वो बहुत सात्विक होना चाहिए। ये जो लोग फास्ट फूड खा रहे हैं फास्ट या फूड, ये मांसाहार करते हैं। फास्ट फूड तो खैर बहुत ही खराब चीज है। जी फास्ट फूड तो शरीर को बहुत नुकसान देता नुकसान पहुंचाता है। है। हाँ, इसे ना खाएं। जिसके नुकसान हमें तब तो समझ में नहीं आते जब हम खा रहे हैं, लेकिन आगे चल के बहुत नुकसान अभी होता तो है। मशीन नहीं है ना, जी बिल्कुल कोरा कोरा जी इंजन है आपके पास, तो टनाटन बोल रहे आप कुछ जी खा लो, जी आप बच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये धीरे धीरे डाउन जाएगा। तो खाना एक हमारा सात्विक होना चाहिए। हाँ, और दूसरा हमारा जो काम करने का तरीका है, जो भी हम काम कर रहे हैं, या खेती करते हैं, हम नौकरी करते हैं, या व्यापार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसे अपनी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी से करना चाहिए, बिल्कुल, ये जो कि वो नैतिक मूल्यों में आ जाता है। हाँ, नैतिकता तभी आएगी जब आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे। फिर इसके बाद शाम होने के बाद समय से सो जाएं। हाँ, फिर थोड़ा सा शाम को थोड़ा खेल वेल लें। खेल वेल लें। जी युवा पीढ़ी बात कर रहा हूँ मैं, जी जी ये सुबह को शाम को जरूर खेलना चाहिए। अच्छा, एक बात क्या है कि बालकों में कि वो जिम जाते हैं, जी जिम का बड़ा रिवाज हो गया, जिम बड़ा फैशन में है। जिम से क्या होता, मतलब अब ऐसा मान लिया कि ये बताओ, जिम से वो जो फिट मशीनें रखी हैं उन्हें फिर हो फिट वही है जो जिम महीना जाएगा, 20 दिन का, फिर वो फिर वहीं पहुंच गए। फिर वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हमारी वाली जो क्रिया है फिजिकल वाली, इन्हें आप करें तो प्रतिदिन करेंगे तो इसका आपके शरीर पर देखना कितना लाभ होगा। इससे बिल्कुल आपका शरीर बॉडी बिल्कुल सही रहेगी। और ये जो मोटापा उटापा है, मोटापा भी एक बीमारी है, इसे ना जी। पाना है। मोटा होना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो आज गुरुजी ने बहुत अच्छी सारी बातें बताई, बहुत जानकारियां दी, युवाओं को लेकर खासकर इन्होंने चिंता जाहिर की, और वो बिल्कुल वाजिब है क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य होते हैं। रिश्तों को लेकर भी जिस तरीके से माँ बाप का
घरों में अपमान हो रहा है, बुजुर्गों का जिस तरीके से एक तरीके से सम्मान नहीं हो रहा, अपमान ही हो रहा है, उसकी को लेकर इन्हें चिंता जाहिर की। तो वाकई इनकी सारी बातें बिल्कुल गौर करने लायक हैं। इनकी बातों से हम सबको सीख लेनी चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या हमें अपनानी चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे रिश्ते भी तभी स्वस्थ रहेंगे। तो मां साहब, आपने इतना समय बातचीत के कोई लिए बात दिया, नहीं सर। आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों का मैं जिन्होंने आपका भी इतनी लंबी ये वीडियो को देखा। मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ, जी क्योंकि जी आपने अपना समय मेरे लिए निकाला, और मैं आपका आदर करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी लंबी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।